भारत की खामोशी का मतलब जंग खत्म नहीं। एयर मार्शल AK भारती का कहना है कि अगर कभी दोबारा जंग हुई तो पहले से कहीं ज्यादा जदीद और मोहलिक होगी। उनका कहना है कि भारत ने टेक्नोलॉजी पर मबनी तेज तरीन हमलों की तैयारी मुकम्मल कर ली है। उन्होंने हिंदू मत के मतून का हवाला देते हुए ताकत के इस्तेमाल को नागजीर करार दिया। एयर मार्शल के मुताबिक अगर इज्जत और अमन न मिले तो ताकत के बल पर जवाब देना जरूरी होता है। ये बयान भारत की खामोशी को कमजोरी ना समझने की वार्निंग है। पाकिस्तान का जवाबी हमला, भारत के राफेल लड़ाका तैयारे, ड्रोन और मिसाइल नाकाम। पाकिस्तानी अफवाज ने भारतीय हमले के जवाब में जदीद निज़ाम के जरिए मौसर दिफा किया। चीनी टेक्नोलॉजी की मदद से दुश्मन के राफेल, ड्रोन और मिसाइल नाकाम बना दिए गए। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ने भारतीय तैयारों के रास्ते काट दिए और स्क्रीनें बंद कर दी। पाकिस्तान को चीनी सैटेलाइट से लम्हा ब लम्हा डाटा मिला जिसने बड़ी बढ़तरी दिलाई। भारतीय पायलट्स निशाने से चूक गए और कई एयरक्राफ्ट तबाह हुए। ये दिफाई कामयाबी पाकिस्तान की तकनीकी खुद कफालत की आगाज है। चीन की टेक्नोलॉजी का कमाल, अमेरिका और इसराइल भी परेशान। चीन के जदीद दफाई निज़ाम ने भारतीय फ़ज़ाई ताकत को बेकार करके दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिका और इसराइल के मुहैया करदा हथियार भी इस हमले में बुरी तरह नाकाम साबित हुए। वाशिंगटन को अंदेशा है कि यही टेक्नोलॉजी अगर ईरान के पास गई तो संगीन नतायज निकल सकते हैं। अमेरिका इसराइल को ईरान के खिलाफ कदम उठाने से रोक रहा है। चीनी वारफेयर टेक्नोलॉजी की ये कामयाबी आलमी तवाज़ुन को बदल सकती है। ये साबित हुआ कि अब जंग जीतने के लिए सिर्फ महंगा असला ही काफी नहीं। भारत का इसराइल और अमेरिका से असला लेना खतरे में पड़ गया। पाकिस्तान के दिफा ने आलमी मार्केट में भारतीय खरीदारी पर सवाल उठा दिए। राफेल और F-35 जैसे जदीद तरीन लड़ाका तैयारे भी मौसर साबित न हो सके। इस वजह से दफाई कंपनियों को भारत से मुस्तकबिल के सौदों पर खदशात पैदा हो गए। चीनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स ने इन महंगे तरीन हथियारों को बेकार साबित कर दिया। अब भारत की दफाई खरीदारी आलमी कंपनियों के लिए खतरा बन सकती है। फ्रांस, इसराइल और अमेरिका की दफाई मैशत पर भी इसका असर पड़ रहा है। पाकिस्तान का तकनीकी दफाई निज़ाम, भारत पर भारी जंग का नया दौर शुरू। पाकिस्तान ने जदीद तरीन सिस्टम से भारत की हर चाल को नाकाम बनाया। चीनी ताउन से पाकिस्तान ने दुश्मन के हर हमले लम्हों में रोक लिए। सैटेलाइट सपोर्ट और वारफेयर टेक्नोलॉजी ने जंग का रुख मोड़ दिया। ये साबित हुआ कि पाकिस्तान अब सिर्फ अददी ताकत पर नहीं बल्कि तकनीकी बर्तरी पर इंहिसार करता है। भारत को अब नई हिकमत अमली अपनाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। लगता है कि आइंदा जंग रवायती की बजाय डिजिटल मैदान में लड़ी जाएगी। ऑपरेशन बनियान मरसूस मुकम्मल। पाकिस्तान ने भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक के मार्के को मार्का हक का नाम दे दिया। ISPR के मुताबिक 6 और 10 मई की कार्रवाइयां ऑपरेशन बनियान मरसूस का हिस्सा थी। पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बनियान मरसूस की तकमील का ऐलान कर दिया गया। इसराइल की बेखबरी में अमेरिका के हमास से बराह रास्त मुज़ाकरात। इसराइल के सबसे बड़े इत्तेहादी अमेरिका ने इसराइली फौज और अमेरिकी शहरी की रिहाई के लिए कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास बराह रास्त मुज़ाकरात किए। बरतानवी नशरियाती अदारे का कहना है कि इसराइल को इस मामले में बिल्कुल बेखबर रखा गया। अमेरिका और हमास के हुकाम के दरमियान बराह रास्त राब्ता हो रहा है। यहाँ तक कि एडन अलेक्जेंडर की मुतवक्का रिहाई के बारे में मुआहदा तय पा गया। इसराइली फौज ने यमन की बंदरगाहों से शहरियों को इनखला का हुक्म दे दिया। इसराइली फौज ने गुज़िश्ता रोज यमन की 3 बंदरगाहों रास ईसा, अल हदीदा और अल सलेफ से शहरियों को इनखला का हुक्म दे दिया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा है कि 3 बंदरगाहों रासीसा, अल हदीदा और अल सलेफ को इनखला का इंतबाह जारी किया और कहा कि यमन की हौसी जमात इन बंदरगाहों को इस्तेमाल में ला रही है। गुज़िश्ता हफ्ते मंगल के रोज इसराइल ने सीना के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर एक बड़ा हमला किया था और ये हमला हौसियों की जानिब से तेल अवीव के बाहर बिन गोरियोन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के करीब एक रॉकेट गिराए जाने के बाद किया गया था।
यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी हम मंसब व्लादिमीर पुतिन की बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल करने से पहले नई शर्त रख दी। खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने पुतिन से 12 मई से शुरू होने वाली गैर मशरूत जंगबंदी की तस्दीक करने का मुतालबा किया ताकि वो बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हो। गुज़िश्ता रोज़ ज़ेलेंस्की ने 12 मई से शुरू होने वाली गैर मशरूत 30 रोज़ा जंगबंदी के लिए बड़े यूरोपीय ममालिक और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमायत हासिल की। इसराइल गजा में बड़े ऑपरेशन के लिए फौजियों को माली फवायद देगा। इसराइली फौज ने इतवार के रोज गजा पर अपने जमीनी हमले को मजीद तेज करने का मंसूबा तैयार कर लिया, जिसके तहत छाता बरदार ब्रिगेड को शाम में दाखिल होने से पीछे हटाकर गजा में दोबारा तैनात किया जाएगा। छाता बरदार दस्ते दिसंबर में सदर बशर अल असद के खात्मे के बाद से मकबूजा गोलान की पहाड़ियों और शाम के अंदर काम कर रहे हैं। इसराइल ने निहाल ब्रिगेड को मकबूजा मगरबी किनारे से वापस बुला लिया, जो कई महीनों से हमलों की जद में है। भारत की जानिब से तैयारे गिरने के बिलावास्ता एतराफ के बाद राफेल बनाने वाली कंपनी के शेयर्स मजीद गिर गए। भारतीय फजाइया की जानिब से 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाक फजाइया की जवाबी कार्रवाई में भारतीय तैयारे गिरने का बिलावस्ता इतराफ करने के बाद राफेल लड़ाका तैयारे बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी के शेयर्स में मजीद कमी आ गई। गुज़िश्ता रोज भारत की मसल्ह अफवाज के अफसरान की मीडिया ब्रीफिंग में भारतीय एयर मार्शल ए.के. भारती से पूछा गया कि राफेल लड़ाका तैयारे गिराए जाने की तस्दीक करते हैं। इसके जवाब में उनका कहना था कि नुकसानात लड़ाई का हिस्सा होते हैं और मैं इससे ज्यादा तफसील नहीं बता सकता। इससे फरीक मुखालिफ को फायदा होता है। एयर मार्शल ए.के. भारती के इस इतराफ के बाद राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसो एविएशन के शेयर्स की कदर में मजमूई तौर पर 10.33% कमी रिकॉर्ड की गई। इजहार यकजहती अजरबैजान में पाक फौज की फतह का जश्न मनाया गया। अजरबैजान में अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए और पाकिस्तान से इजहार यकजहती करते हुए पाक फजाइया की भारतीय फजाइया पर हालिया कामयाबी का जश्न मनाया। इसराइल की आलमी फौजदारी अदालत से नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी वापस लेने की दरख्वास्त। इसराइल ने आलमी फौजदारी की अदालत के जजों से दरख्वास्त कर दी है कि इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा के खिलाफ जारी किए जाने वाले गिरफ्तारी के वारंट्स को वापस लें। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ICC गजा जंग के दौरान इसराइल के दायरा इख्तियार के चैलेंजेस का जायजा ले रही है। ICC की वेबसाइट पर शाया की गई दस्तावेजात से पता चलता है कि इसराइल ने अदालत से दरख्वास्त की है कि वो गाजा को फलस्तीनी इलाकों में जुल्म सितम और जंगी जराइम की तफ्तीश मुअत्तल करने का हुक्म दे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात के हामी हैं अमरीका। अमरीकी महकमे खारजा ने भारतीय न्यूज़ एजेंसी को दिए जाने वाले इंटरव्यू में कहा है कि अमन का रास्ता मुंतखब करने पर पाक भारत वज़ीर आज़म की दानिशमंदी को सराहते हैं। उन्होंने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर खारजा मुकम्मल जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर देते हैं। अमरीकी महकमे खारजा ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और भारत पर बराह रास्त बातचीत करने पर जोर देते हैं और अमरीका तामीरी बातचीत को फरोग देने के लिए ताउन जारी रखेगा। मुतअद्दिद गैर मुल्की एयरलाइंस ने पाकिस्तान के लिए परवाजें बहाल कर दी। फ्लाइट शेड्यूल में बेहतरी हो गई। 12 गैर मुल्की एयरलाइंस ने भी पाकिस्तान के लिए परवाजों को बहाल कर दिया। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक मुख्तलिफ एयरपोर्ट से परवाजों की मनसूखी कम होकर 50 रह गई। पाकिस्तान से लड़ना आसान नहीं, भारतीय जनरल PR शंकर का एतराफ। पाक फौज की पेशेवराना महारत का एतराफ करते हुए दुश्मन भी मान गया कि पाकिस्तान से लड़ना आसान नहीं। भारतीय जनरल PR शंकर ने एतराफ करते हुए कहा है कि अब पता चल गया है कि हमारे पास क्या है और क्या कमजोरियां हैं। जंग एक दो तरफा अमल है। उन्होंने कहा है कि भारत ने चीनी हथियारों के खिलाफ उनसे लड़ाई की है जो इन्हें चीनियों से भी बेहतर चलाते हैं और ये बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती। अमेरिका ने चीनी मसनूआत पर ड्यूटी की शरह में 24% कमी कर दी। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चीनी मसनूआत पर 10% की ड्यूटी बरकरार रखेगा। चीन और अमेरिका के दरमियान इक्तिसादी और तजारती ताल्लुकात पर बातचीत जारी रखने पर भी इत्तेफाक हुआ है। दोनों ममालिक इक्तिसादी और तजारती वर्किंग लेवल मुशावरत जारी रखने पर मुत्तफिक हो गए। मुल्की सालमियत का दिफा कैसे करना है हम बखूबी जानते हैं आर्मी चीफ।
پاکستان کی جانب سے بھارت کو دیے گئے جواب کی گونج نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا میں سنی گئی۔ پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص کے ذریعے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ افواج پاکستان نے جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ پاکستان نے متعدد بار بھارت کو خبردار کیا تھا کہ وہ پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھے۔ آرمی چیف نے اور DGI/SPR نے واضح کیا تھا کہ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔